स्टार्ट हुई है, पैरों में ढेर सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि खुजली होना पैरों के अंदर, स्वेलिंग आना, कई बार इतनी ज़्यादा नसें तन जाती है, पैरों में दर्द होने का संकेत माना जाता है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर ऐसी क्वेश्चन आपके मन में है, आपके पैरों में ढेर सारे बदलाव आ रहे हैं, प्रेगनेंसी के शुरुआती समय चल रहा है, पहला दूसरा महीना से लेकर 9 मंथ के बीच में किसी भी टाइमिंग में मल्टीपल चेंजेज आना, उसमें खुजली होना, पैरों में रेड रेड से दाने होना, या फिर जब आप चलती हैं तो बहुत ज़्यादा थकान होना, ऐसे लगना है जैसे कि एक दिन के अंदर आप 5 किलोमीटर पैदल चलती हैं, उतनी थकान, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इन सारी चीज़ों के सॉल्यूशन को मैं इस वीडियो में दूंगी। अगर ये वीडियो आप मैंने देख लिया, पैरों में जितने भी प्रॉब्लम हो रहा है वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो चलिए डिटेल जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। हे गाइस, मैं हूं आप सबके साथ श्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम चैनल। पहली बार अगर आए इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए। यहाँ पे हम बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, पैरों में जो बदलाव होती है ये शुरुआती समय से देखा जाता है। जैसे कि प्रेगनेंसी के 1 से लेके 3 महीने के बीच में हमारा शरीर जो होता है वो बहुत सारा कार्य करता है। इस दौरान पैरों में एक थकान देखी जाती है। अगर ऐसी थकान आपके साथ हो रही है तो हल्की मालिश पैरों की आप खुद कीजिए या फिर अपने हस्बैंड से करवा सकती हैं। अब अगेन बात करते हैं पैरों में सूजन की। ये समस्या देखी गई है प्रेगनेंसी के 7-8 मंथ से। ऐसा होना जैसे कि आप में भी अगर चेयर पे बैठ रही हैं, पैरों को लटकाकर, इस केस में पैरों में एक स्वेलिंग आना, तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। ऐसी स्वेलिंग क्या दर्शाती है, बात किया जाए तो ये सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से होती है, और ये सभी महिलाओं के साथ ऐसी स्वेलिंग नहीं होती है, किसी किसी के साथ होती है। लेकिन अगर आपके साथ ये समस्या है सूजन वाली, तो कभी भी पैर को लटका के मत बैठिए। कोशिश कीजिए पलंग पे बैठने का, या फिर सोफ़ा जो होता है बहुत बड़ा सा होता है तो उसमें आप पैरों को ऊपर करके बैठिए, क्योंकि ये देखी जाती है प्रॉब्लम्स। पैरों में खुजली को लेकर अगर बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसा लगना, किसी किसी महिला को वो कुछ महिलाओं को मैंने ऐसा भी देखा और कमेंट्स करके बताया उन्होंने, इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि जो बाल कॉम्ब करने वाले होते हैं, हेयर्स कॉम्ब, उससे भी ऐसे रगड़ रहे हैं पैरों की स्किन को। जिस कारण क्या होता है, एक तो प्रेगनेंसी में आपके स्किन सेंसिटिव होते हैं, ऊपर से आप ऐसे रगड़ते हो जिस कारण स्किन में प्रॉब्लम आना, और ज़्यादा खुजली होने लगती है, इचिंग आने लगती है, दाने निकलने लगते हैं रेड रेड से। तो आपको स्टॉप कर देना है। क्या स्टॉप करना है? खुजली करना, हाथों से भी और किसी और चीज़ से भी। खासकर ऐसा करने से प्रॉब्लम ये आती है कि आपका और ज़्यादा मन करता है खुजली करने का। तो इन हाथों पे अपने कंट्रोल करना आप सीख लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसा पड़ाव है, इसमें सबसे ज़्यादा पेट पे खुजली होती है। तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही आपका पेट होने वाला है अगर आप बहुत ज़्यादा पेट पे खुजली करती हैं, चाहे नींद में करें या जग के करें। दोनों ही केस में लोग पेट बहुत खुजलाते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। तो आपको सिंपल सी बात है, जब भी खुजली हो इन हाथों से सहला लीजिए, इस तलवे से सहलाइए, क्योंकि अगर आप तलवे का इस्तेमाल करेंगे ना, कभी भी आपके पेट के ऊपर स्ट्रेच मार्क्स नहीं आएंगे। कह सकते हैं, मैं जब मेरी प्रेगनेंसी के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि एक बार स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद मैं दवाइयाँ लगाऊंगी पेट के ऊपर से, तब जाकर वो ठीक होगा, ऐसा मैं सोचती थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी मॉम ने क्लियर बता दिया कि अगर आपको स्ट्रेस मार्क्स आते हैं तो वो आगे तक भी रहेंगे। कहते हैं नसें तनने के ऊपर, ये आपके बढ़ते हुए वजन के कारण होती है, आप ऐसा महसूस करती हैं। फटी हुई एड़ियाँ होना प्रेगनेंसी के अंदर, ऐसा कहा जाता है कि पैरों में डस्ट होना, या पैर खुद के नज़र नहीं आते हैं, इतना ज़्यादा पेट 7वें महीने से निकलने लगता है, जिस कारण से ये समस्या होती है। और सबसे ज़्यादा आपको आराम तभी मिलेगा जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, नहीं तो प्रेगनेंसी के अंदर पैरों में ये सारे चेंजेस हम डेफिनेटली सफ़र करते हैं। मिलती हूँ आप सबसे मैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।